हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 9 की क्लास में आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण। देखिए, आपने इसके पहले पढ़ा है त्वरण वेग। त्वरण वेग हमने पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो की डिमांड करें, हम उनको वीडियो सेंड करेंगे त्वरण वेग की। और भी जब तक नहीं पढ़ेंगे ये टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप वेग, त्वरण, चाल जो भी इसके पहले का है लेसन में उतना पढ़ के आएंगे तब हम इसको समझ सकते हैं। अब गति के समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु हो, हम वस्तु का सापेक्ष मानते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग। देखिए, प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं? u। प्रारंभिक वेग u। अंतिम वेग v। त्वरण a, समय t। बात समझ में? इसको हमने पढ़ाया है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और त्वरण a, समय t और वस्तु द्वारा चली गई दूरी s। वस्तु का विस्थापन वस्तु द्वारा, ऐसा लिखते हैं, वस्तु द्वारा चली गई दूरी s के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। देखिएगा, जैसे हम जानते हैं, हम कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, कहेंगे ये मेरे मामा का ये है, वो मेरे पापा के बुआ के ये हैं, ये मेरे दादा के जो है ये हैं। वो क्या बताते हैं? इट इज योर रिलेशन, ये आपके रिश्तेदारी को बताते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स की इस गति के समीकरण में भी रिश्तेदारी है। अब u v a t s यानी दूरी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और इसके बाद त्वरण, इन सब में जो रिश्तेदारी है उसी को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग गति के समीकरण कहते हैं, है ना। यानी किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, त्वरण a और चली गई दूरी s के पारस्परिक संबंधों को, उनके रिलेशन को व्यक्त करने वाले समीकरण को, यानी एक समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त करने वाले समीकरण को ही गति के समीकरण कहते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक परिवार होता है। परिवार एक समीकरण है जिसमें त्वरण माता और प्रारंभिक वेग पिता, अंतिम वेग कह सकते हैं कि माता, त्वरण चाचा, समय भाई और क्या कहते हैं दूरी बहन। ऐसे से एक मिल करके फैमिली बनाते हैं। जिनकी लोअर फैमिली है उनमें 4-5 लोग होते हैं, वो छोटी फैमिली है जिनकी, तो उनको 4-5 लोग की आवश्यकता होती है। तो इनके पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले समीकरण को ही गति के समीकरण कहते हैं। यानी प्रारंभिक वेग u, समय t, त्वरण a, अंतिम वेग v और चली गई दूरी s के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले समीकरण को ही क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। गति के 3 समीकरण देखिए।
पहला भी बराबर प्रथम समीकरण। देखिए तीन समीकरण है, तीन समीकरण। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस पहले समीकरण में v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, और यस ये तो खत्म हो गया। फिर इसमें द्वितीय समीकरण में यस क्या है, चली गई दूरी, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, समय क्या है, t क्या है, समय है, हाफ मतलब आधा, और इसके बाद a त्वरण है, t समय है। अब तृतीय समीकरण में चलते हैं, v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और 2 नंबर, और इसके बाद a क्या है, त्वरण, यस क्या है, यस बोले तो s चली गई दूरी है। तो देखिए इनमें इन्हीं चारों में से यह है, ये गिनतियों को छोड़कर इन्हीं चारों में से देखिए प्रथम समीकरण में भी यही तीनों चारों में से हैं, यानी और द्वितीय में भी तृतीय में भी। सबसे पहले इन चारों समीकरणों को, तीनों समीकरणों को याद करें, याद करें, है ना। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें हमारी जुबान पर होना चाहिए गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको आधा 1/2 कहिए चाहे हाफ कहिए, है ना, 2as। यानी इसको सबसे पहले याद जुबान पर होना चाहिए। कोई बता दे कि गति के तीनों समीकरणों को बताइए, तो पहला क्या हो जाएगा, यानी v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरणों को सर्वप्रथम याद कीजिए। अगर बाय नॉलेज कोई पूछता है कि हमको एक लाइन में बताइए कि गति के समीकरण कैसे कहते हैं, गति के समीकरण क्या होता है, तो आप बताइए कि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, त्वरण a और समय t, दूरी s के पारस्परिक संबंधों को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, या व्यक्त करने वाले समीकरण को ही गति के समीकरण है। गति के समीकरण 3 होते हैं, गति के 3 समीकरण हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है ना। देखिएगा ऐसा है। अब हम इसको कैसे निगमित करेंगे, इतना तो आप लोग जान रहे हैं, है ना। इसको हम कैसे निगमित करेंगे, इतना पहले याद कीजिए। जब तक याद ना हो जाए, याद करने के बाद आप लोग अपने मन से कॉपी में लिखकर ग्रुप पर सेंड कीजिए, है ना। सबसे पहले इसको याद कीजिए कि कोई भी कहीं भी पूछ ले गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तो ये याद होना चाहिए तीनों समीकरण क्या है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बनती है याद करें, और ये अच्छा जाने कि u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है। ये चीज यहाँ लिखी गई है और सर्वप्रथम याद करें। अच्छा, एक पॉइंट हम और पढ़ा दे रहे हैं, देखिए इसमें अब गति के प्रथम समीकरण का निगमन, यानी ये समीकरण कहां से आया, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी को निगमन कहते हैं। जैसे आप लोग अभी 8 से पढ़ के आए हैं, 9 के लिए नया होता है। तो अच्छा, अब निगमन का अर्थ क्या होता है कि कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे दाल हमको कैसे प्राप्त होती है, ये थोड़ा है कि मटर लाए उछाल दिए दाल होंगे, नहीं। दाल को पहले रिफाइन किया जाता है और उसको मतलब
एक एक भाग को अलग किया जाता है, दोनों भागों को, तो इट इज नोन एज पल्सेस, तो वो दाल होती है। उसी तरीके से हम गति के समीकरणों को कैसे प्राप्त करेंगे, कि कैसे उस समीकरण आएंगे, अब आइए हम प्राप्त करते हैं। गति के प्रथम समीकरण का निगमन, गति के प्रथम समीकरण का निगमन, देखिए गति के प्रथम समीकरण का निगमन, निगमन मतलब होता है प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे आप पाएंगे कि वो गति का समीकरण हमको कैसे मिल जाए। हम तो यहाँ लिख दिए थे तीनों समीकरण होता है, लेकिन उसको कैसे आप प्राप्त करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे, ये चीज मैं बता रहा हूं। आप लोग अभी केवल इसको ध्यान से देखिए और प्रयास कीजिए, आपको याद हो जाए, तब समझ में आएगा। देखिए तो हमारे पास देखिए फिजिक्स का नियम होता है आई डोंट हैव एनीथिंग, सॉरी वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम मानते हैं, अपने दिमाग की कल्पना करते हैं कि सपोज दैट यहाँ ये होता, सपोज दैट वहाँ वो होता है ना। तो हम लोग मानते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे कोई मारुति खड़ी है, तो सपोज दैट कोई वस्तु है जो 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 है प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है ना। तो यहाँ मानिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, जिसका एक समान त्वरण नहीं बदल रहा है, जिसका एक समान त्वरण a है। माना वस्तु का t समय पश्चात यस दूरी तय करने के बाद वेग भी हो जाता है, देखिए गति के प्रथम समीकरण को 2-3 विधियों से प्राप्त किया जाता है, एक विधि नहीं है, हम 2-3 विधि से इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक जो सबसे इजी विधि है ड्राइव करने की, हम उसको बता रहे हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं कि 3 विधियों से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा इस विधि से नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा अगले विधि से समझाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मानिए, अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना, यानी प्रारंभ में जो उसका वेग है u है, चलना प्रारंभ करती है, जिसका एक समान त्वरण a है। अब वो t समय पश्चात, जब वस्तु चल रही है तो t समय पश्चात कुछ न कुछ दूरी तय करेगी, और दूरी तय करने के बाद जब वो रुकेगी तो उसका अंतिम वाला जो वेग मान लेते हैं वो v है, अंतिम वेग है ना, अंतिम वेग v हो जाता है ना। तो यहां देखिए, अब यहां हो जाएगा, माना इतना तो हम लोग मान लेते हैं, अपने परिकल्पना कर लेते हैं। देखिए त्वरण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, है ना। ये आप पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिएगा पहले वेग कितना था u, बाद में कितना जा रहा v, इसमें कितना परिवर्तन आया v माइनस u, है ना, v माइनस u, और अपान
टी माइनस जीरो। जब देखिए, जब वेग u था तो समय 0 था, और जब वेग t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जा रहा है v। ये समय का अंतराल है और ये वेग में परिवर्तन है, क्योंकि आपने पढ़ा है v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, या टी ये त्वरण में हमने पढ़ाया है। तो देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, त्वरण को किससे लिखते हैं, a से, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको यहां ले आइए तो हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू। अब u को इस पक्ष में ले आइए, u को इस पक्ष में ले आइए। जब u को इस पक्ष में ले आएंगे, यहाँ माइनस है, जहाँ आएगा प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। देखिए यही गति का प्रथम समीकरण है, v यानी v बराबर u प्लस ए टी। ये सबसे इजी विधि है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तब हम दूसरी विधि से भी बताएंगे। इसकी डिराइव करने की 2-3 विधियां हैं, लेकिन इसके पहले का जो प्रीवियस वीडियो है आप देख लीजिएगा। अब आज हम लोगों ने प्राप्त किया v बराबर u प्लस ए टी। नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप में लिखिए, तब हम फिर जो है इसकी दूसरी विधि का वीडियो बनाएंगे। लेकिन वीडियो देख करके कल तक हमको बता दीजिएगा, कल सुबह तक। थैंक यू। देखिए 1 मिनट। यही गति का प्रथम समीकरण है ना, यही गति का प्रथम समीकरण है। देखिए यहाँ सब बहुत पॉइंटेड चीजें हैं, यहाँ सब आप देख लीजिएगा। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही बस एक लाइन में इसको बताया गया। फिर हम अगर ये समझ में आ जाता है तब हम दूसरा वाला समीकरण डिराइव करेंगे। जब ये समझ में आएगा तब हम अगला वाला समीकरण डिराइव करेंगे। थैंक यू।